हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा विक्रम सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का पेपर। ये आप देख सकते हैं, पूरा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर है कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए। और यहाँ पर आपको दिया गया है पूर्णांक 80 अंक और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। इसके बाद कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आपको पता ही है, हर पेपर में पढ़ते आ रहे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको सभी पेपर टाइम टू टाइम मिलते रहे। पेपर की बात नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो, एजुकेशन से संबंधित वीडियो आप तक टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न पहले के रूप में हमें सही विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सही विकल्प चुनिए। सबसे पहला प्रश्न है हमारा। इसके बाद सही विकल्प के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है, 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया। 5 जगत यानी 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, लिनियस, बेंथम, हुकर और व्हिटेकर। इन चारों वैज्ञानिकों में से किसने 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, किसने इनका वर्गीकरण किया था। इनका आंसर आपको सही विकल्प के रूप में छाट कर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है। इसका भी सही विकल्प आपको छाट करके लिखना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, केंद्रक की खोज किसने की। तो केंद्रक की खोज किसने की, आप सभी को ये बेसिक नॉलेज तो होगा विज्ञान फील्ड के अंतर्गत, विज्ञान के क्षेत्र में, कि रॉबर्ट हुक ने केंद्रक की खोज की थी। इसके बाद वैसे कि हम इन सभी के आंसर बाद में देखेंगे। अगर आपको आंसर शीट चाहिए पूरे उत्तर सहित तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर शीट दे दूंगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, पॉलिप तथा मेडुसा अवस्था किस में पाई जाती है। इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए, आप देखिएगा अच्छे से। स्वच्छ जलीय स्पंज है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शैवाल समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। ये हमारा 6ठा प्रश्न हो गया। इसके बाद 7वां प्रश्न आता है, जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषता है। इसके बाद 8वां प्रश्न, पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है। इसके बाद आता है हमारा रिक्त स्थान, जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, प्याज रिक्त स्थान का रूपांतरण है। इसके बाद रिक्त स्थान क्रमांक दूसरा, श्वसन मूल रिक्त स्थान में पाई जाती है। इसके बाद जड़ बीज के रिक्त स्थान में विकसित होता है। चौथा रिक्त स्थान है, पौधे में मूल से पानी तथा खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा होता है, यानी रिक्त स्थान के द्वारा होता है। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, पुष्प का नर भाग रिक्त स्थान कहलाता है। इसके बाद आता है रिक्त स्थान क्रमांक 6, आलू रिक्त स्थान कुल का सदस्य है। 7वां है, बीज आवरण की बाहरी सतह रिक्त स्थान कहलाती है। इसके बाद 8वां, आम के फल रिक्त स्थान भाग खाया जाता है। आम के फल का रिक्त स्थान भाग खाया जाता है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3, जो एक वाक्य में उत्तर है हमारा। ये आप अच्छे से देख सकते हैं, साथ साथ में आप नोट करते चलिए। यदि वीडियो की स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, जिससे कि आप आसानी से इन प्रश्नों को नोट कर सकें। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर हमें लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, एक बीजपत्री मूल के संवहन बंडल की संख्या कितनी होती है। दूसरा प्रश्न है, एक बीजपत्री बीज में उपस्थित बड़ा बीजपत्र क्या कहलाता है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को लिख लीजिए। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 8 आपको टोटल एक वाक्य में उत्तर लिखना है, और टोटल प्रत्येक एक अंक का है, और टोटल 8 अंक के आपको दिए गए हैं। इसके बाद सही जोड़ी आती है हमारी। ये सही जोड़ी की भी आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। ये भी पूरी 8 अंक की है, आप अच्छे से पूरी सही जोड़ी बनाइए। ये आप देख सकते हैं, अच्छे से लिखिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 5 के अंतर्गत हमें कहा गया है कि अनुहरण से आप क्या समझते हैं, और इसके अथवा में हमें प्रश्न दिया गया है कि केंचुआ के उत्सर्जन रचना का नाम बताते हुए एक प्रकार लिखिए। इस प्रकार से 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ये चारों प्रश्नों को आप नोट कीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न क्रमांक 9 की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 9, संघ मोलास्का के 2 जंतुओं का नाम लिखिए। संघ ऑर्थोपोडा के 2 जंतुओं का नाम लिखिए। ये प्रश्न क्रमांक 9, 10, 11 और ये 12 आप लिखिए अच्छे से। प्रश्न क्रमांक 9, 10, 11, 12 वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी अगर मैं पढ़ूंगा तो। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15, 16। ये 4 प्रश्न को स्क्रीनशॉट आप इस स्क्रीन पर दिख रहे प्रश्नों के हिसाब से ले सकते हैं और अगर लिखना चाहे तो लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 17, पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके अथवा में हमें दिया गया है जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 18 है, जाइलम के आवश्यक भाग लिखते हुए उसके 2 कार्य लिखना है और वर्षीय वलय क्या होता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि प्रश्न क्रमांक 19, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अंतर लिखना है हमें कोई 4 और शैवालों का आर्थिक महत्व लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 20, 21 और 22। ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 20, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखना है आपको कोई 4 अंतर। इसके अथवा में ये प्रश्न भी कर सकते हैं, गुणसूत्र बिंदु क्या होते हैं, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र का वर्गीकरण कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 के अंतर्गत आपको लिखना है पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर कोई 4। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना लिखते हुए इसके कोई 2 कार्य लिखिए। इसके बाद अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में 4 अंतर लिखिए। इसके बाद द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने कक्षा 11वीं का पूरा बायोलॉजी का पेपर देख लिया। ये त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत हमने पूरा बायोलॉजी का पेपर देखा। तो इस पेपर की आप अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे कि आपको पूरे नंबर प्राप्त हो। तो दोस्तों ये रहा था आपका पूरा बायोलॉजी का पेपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए ताकि मैं आपके लिए सॉल्यूशन ला सकूं। जितने कमेंट आएंगे दोस्तों और मुझे लगेगा कि हाँ आपको ज़रूरत है बायोलॉजी के सॉल्यूशंस की, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।